शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय आगरा मिक्फिर ग्रुप दे रहा है हाईटेक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। डॉलिश पब्लिक इंटर कॉलेज बल्केश्वर कॉलोनी आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांसमना कॉलोनी आगरा, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल कालिंदी बिहार आगरा, AVMD ग्राम समाई एदमातपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, शानदार साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल कूद के साथ मानसिक शिक्षा। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की सुविधा की जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक्फिर ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित बस सुविधा उपलब्ध की जाती है। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें 9897189067 9412395795। जाटव महापंचायत आगरा और सपोर्ट इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस वार्ता की गई। सपोर्ट इंडिया के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद्र सोनी ने घोषणा की है कि आगामी वर्ष 2024 में जाटव महापंचायत के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में कोटी मीना बाजार मैदान में भीमनगरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के पैसे का बंदरवाट करने वालों को भीमनगरी महोत्सव का आयोजन करने का कोई हक नहीं है। केंद्रीय भीमनगरी समिति के संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता करतार सिंह भारती पर भी समाज को धोखा देने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में बुद्धिजीवी लोगों ने प्रेस वार्ता में लिए गए निर्णय का समर्थन किया। आगामी भीमनगरी लगाना इसका विषय है। प्राय आपको ये देखने को मिला होगा पिछले साल से लेकर के और 1-2 साल और पहले तक हम संघर्ष करते रहे हैं कि भीमनगरी का आयोजन एक केंद्रीय कमेटी के तहत होता है और वो केंद्रीय कमेटी भीमनगरी का स्थान तय करती है और उसका अध्यक्ष तय करती है। वर्तमान में आप सभी लोगों को मालूम है कि केंद्रीय कमेटी भंग हो चुकी है और उसके संरक्षक श्री करतार सिंह भारती जी बन गए हैं। जब समाज विरोधी लोग, समाज की पीठ में छुरा मारने वाले लोग केंद्रीय कमेटी के संरक्षक बनेंगे तो भीमनगरी का आयोजन घटेगा, लोगों का आना कम शुरू होगा। आज के समय में लोग सामने बुराई नहीं करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन वो जाना भी पसंद नहीं करते हैं। अब आज के समय में करतार सिंह भारती को मंच पर कोई व्यक्ति सहन करने को तैयार नहीं है, इसलिए उनकी देखरेख में कोई भीमनगरी का आयोजन आगामी 2024 में नहीं किया जाएगा। सपोर्ट इंडिया ने वर्तमान में लग रही भीमनगरी का घोषणा किया था सामुदायिक केंद्र में, और आज सपोर्ट इंडिया ये घोषणा कर रही है कि भीमनगरी का आयोजन केंद्रीय कमेटी के तहत नहीं, जो भंग हो गई है उसके तहत नहीं मनाया जाएगा, बल्कि जाटव महापंचायत भीमनगरी का आयोजन करेगी। और ये सारी जिम्मेदारी आज हम जाटव महापंचायत के अध्यक्ष श्री धर्मपाल सिंह जी को दे रहे हैं और आपके समक्ष दे रहे हैं। और उन लोगों को जो नाकारा हैं, जो समाज विरोधी हैं, जिन्होंने पनवारी कांड में विपक्षी लोगों के खिलाफ ना जाकर के उनके पक्ष में गवाही दी है, उसकी अपील भी माननीय उच्च न्यायालय में जाटव महापंचायत ने की है। तो जो पीठ में छुरा मारने का काम करने वाले लोग हैं वो भीमनगरी के मंच पर अब चढ़ने नहीं दिए जाएंगे। मुख्य बात हमारी ये है कि जो भी बेईमान लोग होंगे, जो भी समाज की पीठ में छुरा मारने वाले लोग होंगे, वो भीमनगरी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि ईमानदार लोग मंच पे बैठेंगे और सभी राजनीतिक दलों के लोग होंगे। भीमनगरी में जो पदाधिकारी होंगे वो भी सभी जाति धर्म के लोग उसमें होंगे। तो आज मैं जो है ये जिम्मेदारी जाटव महापंचायत के अध्यक्ष माननीय धर्मपाल सिंह जी को दे रहा हूँ और अपने हाथों से उनका स्वागत भी मैं कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भीमनगरी का स्वरूप था, भरत सिंह जी जो के पहले इसको पूरा देखरेख करते थे, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम होते थे। जब से भरत सिंह जी हमारे बीच से चले गए हैं, मंच बिल्कुल सुकड़ गया है, भीमनगरी का आयोजन बिल्कुल छोटा हो गया है। जैसे कि नगला पद्मा में आपने देखा था, किसी शादी में भी इससे बढ़िया मंच लोग बनाते अपनी बेटी की शादी करने के लिए, लेकिन उससे भी छोटा स्वरूप
मंच का नगला पदमा में दिया गया था। इन लोगों की कमी के कारण ही वहाँ घटना हुई। अगर इनकी देखरेख ठीक होती, अगर ये सही उसे आकलन करते, तो वहाँ लोहे का फ्रेम जो लगाया था वो गलत तरीके से लगाया तो गिर गया, जिसमें एक राजू प्रधान जो है नगला पदमा के निवासी थे, उनकी मौत भी हो गई। कई लोग घायल भी हुए, वो बात भी चली गई। अभी तक वहाँ के टेंट वाले और लाइट वालों का पेमेंट नहीं हुआ है नगला पदमा का। इस बार दौराठा में भीम नगरी दे दी गई, वो भी विवादित रही। कई विवाद चलते रहे, अंदर खाने में पर्दा डलता रहा है। और एक घटना तो उस दिन भी हो गई जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन भी हो रहा हो, आप लोगों के संज्ञान में भी है। मंच को दौराठा में बहुत छोटा कर दिया गया है, जो को भीम नगरी का मंच काफ़ी बड़ा होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर भारत का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला है भीम नगरी का। इसलिए समाज के जो संगठन हैं या समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो हमारे संपर्क में आए और उन्होंने संपर्क साधा कि जाटव महापंचायत आगरा समाज की पुरानी संगठन है, पुरानी शाखा है, तो आप इस आयोजन को करें। उनकी बातों पर हमने ध्यान रखते हुए और इसका निर्णय लिया। हमारे बीच में सम्मानीय भाई सपोर्ट इंडिया के अध्यक्ष भाई सुरेश चंद्र सोनी बघेल साहब है, इनका भी सहयोग है। और सारे जितने भी हमारे संगठन हैं आगरा के, उनका सबका उसमें समावेश होगा। कोई जाटव महापंचायत ही अकेले नहीं करेगी, सारे बुद्धिजीवी लोग उसमें लिए जाएंगे। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि एक जात विशेष के लोग ही उसमें पदाधिकारी बने, जिसमें जाटव महापंचायत का कोई भी पदाधिकारी असदर काम नहीं करेगा। उनके नेतृत्व होगा जाटव महापंचायत का। जो पदाधिकारी होंगे वो अन्य जातियों के होंगे। और ये जाटव महापंचायत के तत्वाधान में ये होगी। और हमारे जो जाटव महापंचायत के अध्यक्ष हैं भाई साहब धर्मपाल सिंह जी, इनके नेतृत्व में होगी तो बहुत अच्छी और भव्य लगाई जाएगी। मैंने भी एक बार अपने जिला पंचायत क्षेत्र में केहरई गांव में लगाई थी, जिसका मैं संयोजकता पूरा देख रेख की थी। और 2019 की बात है, बहुत ही भव्य लगाया कार्यक्रम किया था। और ये जब तक भरत सिंह जी थे बहुत अच्छे प्रोग्राम होते थे। आज ये इसका स्वरूप बहुत छोटा कर दिया गया है। ये एक बहुजन समाज के लिए अपने आप में भी एक सवाल चिंतनीय है। वो लोग तो अभी वो पहला वजह का बहुत सफल है। नहीं, वो देखिए क्या कह रहे हैं, सफल का तो पिछले साल मालूम पड़ गया। ऐसे लोगों को, जो अनुभवीहीन लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर आप कमान दे देंगे, देखिए मैं मानता हूँ, मगर मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। हाँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ कि एक सारे लोग जो कमेटी के हैं वो कहीं न कहीं लालच में फंस जाते हैं और वो जा करके सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के चक्कर लगाते हैं और वो किसी की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो सिर्फ उन्हें पद सोवत चाहिए, मंच पे पहुंचना है। किसी भी कहीं पर भी क्षेत्र में अगर विकास कार्य हुए हों तो बता दीजिए। अगर यही हम जैसे लोगों को भी सम्मिलित किया जाता, सामाजिक लोगों को किया जाता, तो अधिकारियों को दबाव बनाते बैठते। तो आपका कहने का मतलब क्षेत्रीय विधायक ने सहयोग नहीं किया इसमें? हाँ, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल सवाल नहीं किया। क्षेत्रीय विधायक ने नहीं किया, और भी लोग हैं उसमें कमेटी में। और ऐसा है कि ये सामाजिक प्रोग्राम है, किसी व्यक्तिगत किसी का प्रोग्राम नहीं है। इसमें सारे लोगों को, समाज को, सबको जोड़ के साथ चलना चाहिए और अच्छा प्रोग्राम करना चाहिए भव्य। जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम है भीम नगरी का, उसी तरीके से कार्यक्रम होने चाहिए।